गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू DCS फिजिक्स क्लासेज। अपन डिस्कस कर रहे थे टाइप्स ऑफ इंट्रैक्शन में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंट्रैक्शन देख चुके, ग्रेविटेशनल इंट्रैक्शन हो चुका, स्ट्रॉन्ग हो चुका। आज अपने जो डिस्कस करने वाले हैं वो है वीक इंट्रैक्शन। तो वीक इंट्रैक्शन क्या होता है उससे रिलेटेड अपन डिस्कस करते हैं। तो 4 टाइप्स के इंट्रैक्शन थे: ग्रेविटेशनल इंट्रैक्शन, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंट्रैक्शन, स्ट्रॉन्ग इंट्रैक्शन एंड वीक इंट्रैक्शन। फर्स्ट अपन ने देखा था ग्रेविटेशनल इंट्रैक्शन, सेकेंड देखा था इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंट्रैक्शन, थर्ड देखा था अपन ने स्ट्रॉन्ग इंट्रैक्शन और फोर्थ देखा था अपन ने वीक इंट्रैक्शन। इसके बाद अपन जो बात करने वाले हैं, फोर्थ जो अपन को देखना है वो देखना है वीक इंट्रैक्शन कि व्हाट इज वीक इंट्रैक्शन, क्या होता है। तो बात करते हैं वीक इंट्रैक्शन। सबसे पहले वीक इंट्रैक्शन जिसे अपन हिंदी में बोलते हैं दुर्बल अन्योन्य क्रिया। हिंदी में से क्या बोलते हैं अपन? दुर्बल अन्योन्य क्रिया। तो इनके कुछ स्टूडेंट जो होंगे जिनके हिंदी वर्ड काम आएंगे, बाकी तो ऑलमोस्ट इंग्लिश वर्ड यूज होता है। हिंदी में इसको अपन बोलते हैं दुर्बल अन्योन्य क्रिया। इसके नाम से पता लग रहा है कि ये सबसे वीक होगा, बिल्कुल। तो इसके नाम से अपन बता सकते हैं कि ये क्या होगा? वीक होगा, ठीक है। तो वीक इंट्रैक्शन में होता क्या है, जैसे अपन ग्रेविटेशनल फोर्स क्या होता है, ग्रेविटेशनल फोर्स है वो ग्रेविटेशनल फोर्स से डिफाइन होता है ग्रेविटेशनल इंट्रैक्शन। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंट्रैक्शन है वो कूलॉम फोर्स से डिफाइन होता है। स्ट्रॉन्ग इंट्रैक्शन है वो न्यूक्लियर फोर्स से डिफाइन होता है। तो ये जो डिफाइन होगा वो किससे होगा? अपने पास वीक फोर्स से होगा। किससे होगा? वीक फोर्स से। अब ये वीक फोर्स कहाँ का यूज होगा? डायरेक्ट तो मैं नहीं बता सकता कि वीक फोर्स क्या होता है, तो वीक फोर्स कहाँ कैसे यूज हो सकता है। तो अपन देखते हैं कि जो वीक इंट्रैक्शन है वो एप्लीकेबल है ओनली फॉर लेप्टॉन पार्टिकल। किसके बीच में? लेप्टॉन पार्टिकल। लेप्टॉन पार्टिकल एक 12 पार्टिकल की फैमिली होती है। 12 लेप्टॉन फैमिली में 12 पार्टिकल होते हैं, जिसमें इलेक्ट्रॉन, म्यूऑन और टाउ वाले पार्टिकल आते हैं, जिसमें न्यूट्रिनो वाले पार्टिकल भी आते हैं इलेक्ट्रॉन के लिए, म्यूऑन के लिए, टाउ के लिए। तो अपन पूरी प्रॉपर पार्टिकल का क्लासिफिकेशन ऑफ पार्टिकल पढ़ेंगे, उसमें लेप्टॉन फैमिली डिस्कस करेंगे क्या होती है। तो जो वीक फोर्स होता है वो होता है अपने पास लेप्टॉन पार्टिकल जहाँ भी होंगे वहाँ पर ये क्या होगा? एप्लीकेबल होगा। तो लेप्टॉन पार्टिकल जहाँ भी अपन को दिखे, जैसे अपन कहते हैं कि जहाँ पर फोटोन दिखाई देता है किसी भी रिएक्शन में वहाँ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंट्रैक्शन होता है। तो जहाँ पर आपको लेप्टॉन पार्टिकल दिखे, इलेक्ट्रॉन, म्यू, टाउ, इस टाइप के कोई पार्टिकल यदि शो होते हैं तो वहाँ पर क्या होगा? आपका वीक इंट्रैक्शन होगा। तो ये जो इंट्रैक्शन है वो किससे डिफाइन किया गया? अपने पास वीक फोर्स के बेस पे डिफाइन किया जाता है। किससे डिफाइन किया जाता है? वीक फोर्स के बेस पे। अब मैं कहता हूँ कि जो वीक इंट्रैक्शन होता है वो प्रेजेंट इन ऑल बीटा डीके। इसका वैसे कंसेप्ट है, जो वीक इंट्रैक्शन का कंसेप्ट है वो आया ही बीटा डीके से था। कहाँ से आया था? अपने पास बीटा डीके से था। बीटा डीके में आपने देखा हुआ है कि बीटा माइनस डीके भी होता है और बीटा प्लस डीके भी होता है। प्रोटॉन से न्यूट्रॉन कन्वर्ट होता है और न्यूट्रॉन से प्रोटॉन कन्वर्ट होता है। तो इसके साथ में क्या निकलता है, जैसे मैं इस रिएक्शन को पूरा कंप्लीट करके लिखता हूँ, 1p1, यहाँ पे आएगा अपने पास 0n1, प्रोटॉन से न्यूट्रॉन कन्वर्ट हुआ, तो यहाँ पे क्या निकलेगा अपने पास 1e0, यानी क्या निकला अपने पास? पॉजिट्रॉन निकला। पॉजिट्रॉन निकला तो यहाँ पे क्या निकलेगा अपने पास? न्यूट्रिनो पार्टिकल भी निकलेगा। क्या निकलेगा? न्यूट्रिनो पार्टिकल भी निकलेगा। सेम कंसेप्ट इसमें होता है कि न्यूट्रॉन होता है वो यदि प्रोटॉन में कन्वर्ट होता है तो यहाँ पे क्या निकलता है? अपने पास इलेक्ट्रॉन निकलता है, और जब ये इलेक्ट्रॉन निकलेगा तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन के साथ क्या निकलता है? एंटी न्यूट्रिनो। तो ये सारे के सारे पार्टिकल देखो, ये लेप्टॉन पार्टिकल है, ये भी लेप्टॉन पार्टिकल है, ये भी लेप्टॉन है और ये भी लेप्टॉन है। तो जहाँ पर किसी भी रिएक्शन में लेप्टॉन पार्टिकल का आना होता है तो यहाँ लेप्टॉन पार्टिकल होता है, तो वहाँ पर आपका कौन सा इंट्रैक्शन काम करता है? वीक इंट्रैक्शन काम करता है। तो जितने टाइप के बीटा डीके होते हैं तो उस बीटा डीके में क्या होता है अपने पास? जितने बीटा प्लस हो, बीटा माइनस हो, सभी बीटा डीके में अपने पास क्या बताएगा? ये वीक इंट्रैक्शन बताएगा। तो जो इसका कंसेप्ट है वो बीटा डीके के बेस पे दिया गया था। तो वीक इंट्रैक्शन प्रेजेंट इन ऑल बीटा डीके, जितने भी बीटा डीके होते हैं उसमें वीक इंट्रैक्शन होता है। इसकी यदि मैं क्वांटा की बात करूँ, क्या बात करूँ? क्वांटा की, तो इसका जो क्वांटा होता है वो होता है गेज बोसॉन। अब गेज बोसॉन किसे बोलते हैं? W+- एंड Z0। तो ये पार्टिकल जो होते हैं वो क्या कहलाते हैं अपने पास? गेज बोसॉन कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? गेज बोसॉन कहलाते हैं। तो ये क्वांटा नाम ध्यान में रखना है कि जब भी पार्टिकल का एक्सचेंज करने के लिए जो क्वांटा यूज होता है वो होता है गेज बोसॉन। फिर होता है इसकी जो रेंज की बात करें तो इसकी रेंज सबसे कम होती है। जैसे अपन ने देखा था इलेक्ट्रोमैग्नेटिक और ग्रेविटेशनल इंट्रैक्शन होता है, उसकी रेंज इनफाइनाइट होती है। जो न्यूक्लियर स्ट्रॉन्ग इंट्रैक्शन था न्यूक्लियर फोर्स के लिए, उसकी रेंज 1 फर्मी होती है। तो इसकी रेंज होती है 10⁻18 मीटर। कितनी होती है? 10⁻18 मीटर। तो ये चीज़ ध्यान में रखनी है कि इसकी जो रेंज मानी गई है 10⁻18 मीटर मानी गई है। फिर इसके कुछ रेशो दे रखे, जैसे मैंने कह दिया कि कोई कपलिंग कांस्टेंट है। कपलिंग कांस्टेंट में पहले लेते हैं अपन वीक,
तो एल्फा वीक कांस्टेंट है और उसका यदि मैं रेशो निकालता हूँ किसके साथ, एल्फा एस के साथ, तो ये रेशो आता है 3 × 10⁻⁷ क्या आता है 3 × 10⁻⁷, यानी इसको मैं लिख सकता हूँ कि जो वीक इंट्रैक्शन है क्या है अपने पास, जैसे अपने पास ए रेशो ऑफ वीक कपलिंग कांस्टेंट एंड स्ट्रॉन्ग कपलिंग कांस्टेंट इज, तो यहाँ पे मैं कह सकता हूँ कि स्ट्रॉन्ग कपलिंग कांस्टेंट वीक और स्ट्रॉन्ग का जो रेशो आएगा वो ये आएगा। ऐसे मैं लिख सकता हूँ कि जो नीचे लिखा हुआ वीक कपलिंग कांस्टेंट, तो वीक कपलिंग कांस्टेंट के लिए तो क्या हो जाएगा एल्फा डब्ल्यू और अपने पास क्या हो जाएगा एल्फा ई एम, वो कितना हो जाएगा 10⁻⁵। तो ये सारे के सारे रेशो दिए गए कपलिंग कांस्टेंट को कंपेयर करने के लिए। तो वीक इंट्रैक्शन में अपने पास कोई छोटा सा इंट्रैक्शन है और इसमें यही कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो मैंने आपके सामने डिस्कस किए। फर्स्ट था अपने पास कि वीक इंट्रैक्शन होता है वो लेप्टन पार्टिकल के लिए एप्लीकेबल होता है, जहाँ पर लेप्टन पार्टिकल आएगा वहाँ वीक इंट्रैक्शन होगा, अपन लेप्टन नंबर भी कंजर्व कराएंगे वहाँ। ये इंट्रैक्शन वीक फोर्स के बेस पे डिफाइन किया जाता है, नाम से पता लग रहा है कि सबसे वीकेस्ट फोर्स होगा। वीक इंट्रैक्शन है वो जितने भी बीटा डीके होते हैं, बीटा माइनस डीके, बीटा प्लस डीके, जहाँ पर लेप्टन पार्टिकल का कंसेप्ट आता है वहाँ पर ये प्रेजेंट होता है। इसका जो क्वांटा होता है वो गेज बोजॉन होता है, इसका जो क्वांटा मानते हैं वो क्या मानते हैं गेज बोजॉन मानते हैं, और इसकी जो रेंज मानते हैं वो क्या है अपने पास 10⁻⁸ मीटर मानते हैं, जिसको अपन क्या कहते हैं इसकी रेंज मानी जाती है। वीक इंट्रैक्शन की जो रेंज है वो 10⁻⁸ मीटर है। और यदि मैं इसके रेशो की बात करूँ तो एल्फा डब्ल्यू बाई एल्फा एस 3 × 10⁻⁷ होगा, और यदि एल्फा डब्ल्यू बाई एल्फा ई एम की बात करें तो 10⁻⁵ होगा। तो ये अपने पास था क्या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, अपन ने 4 टाइप के इंट्रैक्शन देखे, ग्रेविटेशनल इंट्रैक्शन, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंट्रैक्शन, स्ट्रॉन्ग इंट्रैक्शन और वीक इंट्रैक्शन। तो इस टाइप से यहाँ पर अपने 4 टाइप के जो भी इंट्रैक्शन थे वो यहाँ आज अपने क्लास में कंप्लीट हो जाते हैं। तो अपन देखते हैं कि इसका यूज कहाँ होता है वीक इंट्रैक्शन का, तो वो अपन बात करते हैं। तो जब मैं कहता हूँ कि अपने पास कोई भी प्रोटॉन से न्यूट्रॉन बनता है तो वहाँ पर क्या होता है अपने पास एक ड्यूटेरियम का भी फॉर्मेशन होता है। क्या होता है जब भी अपने पास मैं यहाँ पे एक रिएक्शन लिखता हूँ, जैसे प्रोटॉन है, प्रोटॉन से न्यूट्रॉन बनता है तो इसमें कोई ना कोई ड्यूटेरियम भी आ सकता है, फॉर्मेशन ऑफ न्यूट्रॉन होता है। तो वहाँ पे मैं कह सकता हूँ कि यहाँ पर न्यूक्लियर की कुछ ना कुछ रिएक्शन होती है। क्या होती है न्यूक्लियर की कुछ ना कुछ रिएक्शन होती है। तो इस टाइप से अपने पास कह सकता हूँ एक तो ये पार्टिकल जब एक्सचेंज होते हैं यहाँ पर अपने पास इसका यूज़ ले सकते हैं। एक मैं कह सकता हूँ कि इसमें जो हैवी न्यूक्लियाई बनते हैं, क्या बनते हैं अपने पास फॉर्मेशन ऑफ हैवी न्यूक्लियाई, फॉर्मेशन ऑफ हैवी न्यूक्लियाई। जब भी फॉर्मेशन ऑफ हैवी न्यूक्लियाई हैवी न्यूक्लियाई का निर्माण होता है तो वहाँ पर भी क्या होगा अपने पास एक तरीके से वीक इंट्रैक्शन होगा। तो मैं कह सकता हूँ कि जितने भी ये पार्टिकल है वो किसी न किसी क्वार्क के बेस पे होते हैं। क्या होते हैं क्वार्क के बेस पे होते हैं। तो ये जो अपने पास वीक इंट्रैक्शन है वो क्या करता है, क्वार्क होते हैं जो भी, जैसे प्रोटॉन न्यूट्रॉन का क्वार्क है, ये पार्टिकल एक दूसरे में एक्सचेंज हो रहे हैं और वहाँ पर वीक इंट्रैक्शन प्रेजेंट है। वीक इंट्रैक्शन प्रेजेंट होने का मतलब है जो भी इसके क्वार्क है वो चेंज ऑफ क्वार्क, यानी यहाँ पर क्या करेगा अपने पास क्वार्क को चेंज करेगा। कौन करेगा, वीक इंट्रैक्शन, चेंज ऑफ क्वार्क। यानी मैं कह सकता हूँ कि क्वार्क का जो भी फ्लेवर है, क्वार्क का मतलब क्या होता है, क्वार्क का फ्लेवर चेंज करना। क्या होता है अपने पास क्वार्क का फ्लेवर चेंज करना। तो इस तरीके से क्वार्क का जो फ्लेवर चेंज किया जाता है वो वीक इंट्रैक्शन करता है। ठीक है, तो ये तो था अपना वीक इंट्रैक्शन। अब अपने पास 4 टाइप के जितने भी इंट्रैक्शन थे वो सारे कंप्लीट हो चुके हैं। इससे नेक्स्ट वाली क्लास में अपन 4 टाइप के इंट्रैक्शन में जो भी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है उसको एक टेबल के बेस पे लेके देखेंगे और 4 टाइप के इंट्रैक्शन को कंपेयर करेंगे। कंपेयर करने के बाद इसके साथ जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो इंट्रैक्शन टाइप से आपके बनते हैं कोई भी कंपटीशन एग्जाम में, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में, डिग्री एग्जाम में, वो सारे अपन डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो आज के लिए तो इतना ही, मिलते हैं अपन नेक्स्ट क्लास में।